हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्यों कुछ लोगों को बहुत जल्दी जल्दी कोल्ड इन्फेक्शंस होते हैं। हमने देखा होगा कि उसी कंडीशन में रहने वाले कुछ लोगों को बहुत जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम की समस्या बनी रहती है, जबकि उसी कंडीशन में रहने वाले कुछ लोगों को कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता। या हम यूँ कहें, ऐसी कौन सी डिजीज़ेस हैं जिनमें बहुत जल्दी जल्दी कोल्ड इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहते हैं। नंबर 1, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में आयरन की कमी हो जाती है। आयरन जो होता है वो टी सेल्स यानी कि जो कि इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको डिमिनिश कर देता है, और एंटीबॉडीज़ जो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं उसके प्रोडक्शन को कम कर देता है। इसीलिए एनीमिक पेशेंट्स की इम्यूनिटी जो होती है वो पुअर होती है। एनीमिक पेशेंट्स में कोल्ड इन्फेक्शंस के अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि ब्रिटल नेल हो जाना, जैसे कि हाथों और पैरों के नाखून बहुत जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं, बहुत ज़्यादा थकान, कमज़ोरी रहना। मरीज इस हद तक कमज़ोर हो जाता है कि वो 2-4 कदम चलने पर भी उसकी सांस फूलने लगती है। इसके अलावा उसके हाथ पैर ठंडे रहते हैं। इस तरह के अगर सिम्टम्स हैं तो उसको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है, और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिक पेशेंट्स में कोल्ड इन्फेक्शंस की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहती है। नंबर 2, B12 विटामिन की डिफिशिएंसी होना। इस कंडीशन को हम मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया या पर्निशियस एनीमिया भी कहते हैं। पर्निशियस एनीमिया में कोल्ड इन्फेक्शंस के अलावा और भी कई सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि पेनफुल इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ, मतलब कि मुंह और जीभ के जो इन्फ्लामेशन है वो उनका बहुत पेन रहता है। डिप्रेशन रहता है, पेल स्किन रहता है, मरीज बहुत थका कमज़ोर रहता है, मेंटल इम्पेयरमेंट रहता है। पर्निशियस एनीमिया में वैसे इम्यूनिटी कम हो जाती है, और उसमें कोल्ड इन्फेक्शंस के अलावा भी बहुत ज़्यादा दूसरे टाइप के इन्फेक्शंस होने के भी चांसेस रहते हैं। पर्निशियस एनीमिया उन लोगों में होता है जो कि स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट पर निर्भर रहते हैं और किसी भी तरह का कोई भी एनिमल प्रोटीन नहीं लेते हैं। थर्ड, हाइपोटेंसिव पेशेंट। हाइपोटेंसिव पेशेंट्स मतलब कि जिनका बीपी लंबे समय से लो चल रहा हो। WHO के अकॉर्डिंग 130/80 mmHg नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना गया है। इससे अगर लो रीडिंग आ रही है तो वो पेशेंट हाइपोटेंसिव होता है। हाइपरटेंशन में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नॉर्मल नहीं रह पाता, वो स्लगिश हो जाता है, वो कम हो जाता है, जिसके कारण जो है बॉडी जो है वो ठंडी रहती है, उसके हाथ पैर ठंडे रहते हैं, और ऐसे लोगों में भी कोल्ड इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट, थायराइड डिसफंक्शन। थायराइड एक हार्मोन है जो कि थर्मो रेगुलेशन करता है, यानी कि हीट का रेगुलेशन करता है हमारी बॉडी में। अगर थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो उसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, और अगर लो उसका प्रोडक्शन है देन उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। सो हाइपोथायरॉयडिज्म में कोल्ड इन्फेक्शंस जल्दी होते हैं। ऐसे पेशेंट को ठंड ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होती। सो अगर किसी में अगर कोल्ड इन्फेक्शंस जल्दी जल्दी हो रहे हैं तो उसको थायराइड अपना चेक ज़रूर करा लेना चाहिए। नेक्स्ट, विटामिन डी डिफिशिएंसी। जिन लोगों को जल्दी जल्दी कोल्ड इन्फेक्शंस हो रहे हैं उनमें विटामिन डी डिफिशिएंसी पाई जाती है। विटामिन डी जो होता है वो, जैसे हमने बताया, टी सेल्स जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी फंक्शनिंग को इन्हांस करता है। मैक्रोफेजेस जो हमारे इन्फेक्शन से बचाते हैं उसकी फंक्शनिंग को इन्हांस करता है। विटामिन डी जो है वो टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, अस्थमा, COPD एंड अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन डी की कमी अगर हो जाए तो लंग फंक्शन भी अल्टर कर जाता है, लंग फंक्शन भी प्रभावित हो जाता है। सो हम सबको 20 मिनट की धूप जो है वो डेली लेते रहना चाहिए, और इसके अलावा डाइट में भी विटामिन डी जो है प्रॉपर अमाउंट में लेते रहना चाहिए। नेक्स्ट, जिन लोगों का BMR लो है, BMR मीन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट, हमारी बॉडी में रेगुलर वे में पूरे 24 घंटा जो है मेटाबॉलिज्म चल रहा है। अगर वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस अगर स्लो हो जाए तो हीट प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है, जिससे कि बॉडी जो है वो ठंडी होने लगती है, और उसमें भी कोल्ड इन्फेक्शंस जल्दी होते हैं। नेक्स्ट, इम्यूनोडेफिशिएंट पेशेंट्स, जिनकी इम्यूनिटी जो है वो पेशेंट्स की कम है। ऐसे बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, बहुत सारे क्रॉनिक डिजीजेज होते हैं जिनमें इम्यूनिटी जो है वो नेचुरली जो है कम हो जाती है, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स हो गए, एड्स पेशेंट्स हो गए, किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हो गए, उनकी इम्यूनिटी जो है वो पुअर होती रहती है डे बाय डे। तो ऐसे पेशेंट्स में भी कोल्ड इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहते हैं।
ये तो हमने कंडीशंस की बात कर ली। अब हम देखते हैं कैसे हम इन चीज़ों से निजात पा सकते हैं। हम अपनी डाइट को बिल्कुल न्यूट्रिशियस कर लें, बैलेंस डाइट लें, इसमें किसी भी तरह के विटामिन्स मिनरल्स की कमी ना हो, कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन्स जो हैं वो एडिक्वेट अमाउंट में रहे, तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग रहती है। हमको अपने डाइट में, डेली डाइट में नट्स, स्पेशली आमंड्स, बादाम को शामिल करना चाहिए। स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित दालें हमें शामिल करना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स, जिसमें भी सबसे ज़्यादा पालक, उसमें सबसे ज़्यादा आयरन होता है, उसको डाइट में ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा, पालक के अलावा भी सभी तरह के हरे जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां होती हैं, उनको डेली इनटेक लेना चाहिए। कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस यानी कि मसाले जो होते हैं, जैसे कि लौंग, तेज़पत्ता, इलायची, हल्दी, ये सब हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। मिल्क, एग्स, इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, इसको भी हमें डाइट में शामिल करना चाहिए। और विटामिन B12 की डिफिशिएंसी ना हो, इसलिए हमें इन सब चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। डाइट के अलावा हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगी तो भी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनती है। टाइम से सोना, टाइम से उठना, एडिक्वेट अमाउंट में पानी पीना, किसी भी तरह के मील्स को स्किप ना करना, स्पेशली ब्रेकफास्ट को बिल्कुल स्किप ना करना, टाइम से सोना, प्रॉपर नींद लेना, अल्कोहल एंड स्मोकिंग को बिल्कुल भी ना करना, और फिज़िकल एक्सरसाइज है वो 30 मिनट्स के डेली ज़रूर होने चाहिए। अगर हम ये हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होगी और हम कोल्ड इन्फेक्शन से बच के रहेंगे। कोल्ड इन्फेक्शन इज़ नॉट ए डिजीज़, इट इज़ ए सिम्टम। ये एक इशारा करता है कि उस पेशेंट के अंदर किसी तरह का क्रॉनिक डिजीज़ जो है वो पनप रही है, या बहुत दिनों से वो पेशेंट जो है वो किसी क्रॉनिक डिजीज़ से ग्रसित है। अगर कई बार क्या होता है, डिजीज़ बहुत माइल्ड रहती है, सिम्टम्स जो हैं वो नहीं अपीयर होते हैं, या फिर पेशेंट को उस सिम्टम की आदत होने लगती है, वो समझता है कि ये डेली रूटीन में चीज़ें हैं तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, बट इट इज़ नॉट ए नॉर्मल कंडीशन। अगर आपको इस तरह के इन्फेक्शंस बार बार हो रहे हैं, रिकरेंट हो रहे हैं, बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, बार बार फीवर आ जा रहा है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, आप अपने टेस्ट करवाइए, जिससे कि आपकी डिज़ीज़ जो है वो टाइमली डिटेक्ट हो सके। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।